राहुल जी ने क्या कहा कि मैं किसी से डरता ही नहीं हूं, वो निडर व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी जो है वो किसी एक पार्टी के नेता नहीं है। अभी हमारे साथ मौजूद है विनोद जाखड़ जी और हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है और उनकी क्या राय है इस प्रदर्शन को लेकर। देखिए, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर राहुल जी सोनिया जी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया और ईडी का दुरुपयोग किया गया, आज कहाँ हैं वो लोग जो राहुल जी पे और सोनिया जी पे सवाल खड़ा कर रहे थे? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग उन्हीं लोगों को खोजने जा रहे हैं, आदरणीय डोटासरा जी के पीसीसी चीफ के नेतृत्व में, कि कहाँ हैं वो लोग, अब कहाँ घुस गए हैं। देखिए, इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है और एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनसे जवाब चाहता है कि आप हमारे नेताओं को जो है परेशान करते हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हो। बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी इस देश के अंदर जहां पे संवैधानिक रूप से संविधान को जो है खत्म करने का काम किया। आज हमारा जो है मार्च है और हम उन्हीं लोगों को ढूंढने जा रहे हैं जो राहुल जी पे और सोनिया जी पे सवाल खड़े करते थे। हम देखते हैं कि कहाँ हैं वो लोग जो नारेबाजी करते थे, खिलाफ बोलते थे। तो हम लोग मजबूती से जो है इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए चार्जेस लगाए गए थे। बिल्कुल 100%, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राहुल जी ने क्या कहा कि मैं किसी से डरता ही नहीं हूं, वो निडर व्यक्ति हैं। देखिए, आज अगर कोई व्यक्ति चोर होगा तो डरेगा ना, जब चोर ही नहीं है तो डरेगा क्यों? वो खुल के बोलेगा। राहुल जी ने बेबाकी तरीके से इस पे बोला कि मैं जो हूँ नरेंद्र मोदी जी से डरने वाला नहीं हूँ, ना इनकी सरकार से डरने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता जो है वो नहीं डरता है इससे किसी भी तरीके से। हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करेंगे और हमारे राहुल गांधी जी, उनकी छवि पे जरा भी दाग नहीं है। बीजेपी के जिस तरीके से वो खिलाफ बोलते हैं, साथ ही आरएसएस के जिस खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जिस मुखरता से बोलते हैं, अगर उनके अंदर कुछ गलत होता या पाया जाता तो अब तक उनको जेल की सलाखों के पीछे टांग देते। लेकिन वो व्यक्ति निष्पक्ष है, बिल्कुल एकदम पाक है, साफ सुथरे हैं, जिसके परिवार ने ही सब कुछ देखा हो, जिनके दादा, नाना, परदादा प्रधानमंत्री रहे हो, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, पिता प्रधानमंत्री रहे हो, वो पैसे के दम पे नहीं आएंगे। उनको जनता का प्यार चाहिए। उन्होंने अपने सियासत और रियासत सब कुछ बचपन से देखी है। उनको पैसे की भूख नहीं है, उनको भूख है जनता के प्रेम की। इस देश को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आप वो कहावत सुने होंगे कि बिगाड़ना जो है कुछ वक्त का खेल है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक घर को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में 20 मिनट से 30 मिनट लगते हैं। तो इस देश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है आजाद कराया है। आज नरेंद्र मोदी आए हैं और उनको जो है तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जातियों में जहर घोल दिया, धर्मों के बीच में जहर घोल दिया। लेकिन देश जो है इतना कमजोर नहीं है, ये मजबूती से लड़ेगा, इनकी नफरती विचारधारा के खिलाफ लड़ेगा। हमारे साथ हैं अभिषेक चौधरी जी, जो प्रदर्शन को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। क्या जानना चाहते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन ये करने वाले हैं और क्या क्या मुद्दे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही हुकूमत ने अपने गलत मंसूबे समय समय पर देश की जनता के सामने रखे हैं और अब भारत के राष्ट्रपिता के सम्मान के साथ में जो ये पार्टी खिलवाड़ करने जा रही है, उसकी खिलाफत हम पुरजोर तरीके से करते हैं। और उसकी खिलाफत करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री गोविंद डोटासरा साहब के नेतृत्व में पूरे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं और उन्हें ये बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने पिता का सम्मान किया जाना चाहिए। कई योजनाओं का नाम बदल दिया गया है जो महात्मा गांधी की भी थी, या जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के भी थे, या सोनिया गांधी जी के नाम पर जो योजना चल रही थी, उन सबको नाम बदल दिया जा रहा है। तो उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता रहे हैं, उनके प्रति तो भारतीय जनता पार्टी के कैसे विचार हैं और क्या इनकी दुर्भावना है, वो आप और हम सब देख ही रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अपने एक मामले के निर्णय में ये जग जाहिर किया है कि कैसे ये लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को
हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को आक्षेपपूर्ण रवैये में उलझाने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, वो देश के पिता हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है उन्हें, और उनके सम्मान के साथ में इस तरह की हरकत करना ये कहीं ना कहीं इनकी एक घृणित मानसिकता का एक परिचय है। और हम ये काम इन्हें करने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। यही बताने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और यही बताने के लिए हम अभी कार्यालय पे जा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही थी भाजपा चुनाव जीतने के लिए। भाई वो तो सबके सामने ही है किस प्रकार से इन्होंने SIR के नाम पर 60-70 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया और वहां इन्होंने बिहार में जो राज बनाया है वो सबके सामने है, सबने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। सरकारी एजेंसियों को तो इन्होंने बिल्कुल क्या बना के रखा हुआ है, क्या उनके हालात कर रखे हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं है, सबके सामने है।